इंशाल्लाह हम आगाज करने लगे हैं अपने अस्माउल हुस्ना का 99 नेम्स ऑफ अल्लाह सुब्हाना व तआला। ठीक है जी, इंशाल्लाह। और आप ये करेंगे कि जो नेम्स आपको करवाए जाएंगे इंशाल्लाह इन वन लेसन वी विल कवर अप्रोक्सीमेटली 10 नेम्स। ठीक है जी, एक लेसन में हम 10 नेम्स जो हैं वो कवर करेंगे इंशाल्लाह। और ये आपके सामने जो आयतें खुली हुई हैं ये आपको ये बताती हैं कि कुरान में इन आयात में इस जगह जो है वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अस्माउल हुस्ना जो हैं वो लिखे हुए हैं हमारे पास कुरान में, इन आयात में मेंशन किए गए हैं। ठीक है, तो इस सबसे पहले हमारे पास सूरतुल आराफ की आया नंबर 180 है, और उसके बाद है सूरतुल इसरा आया नंबर 110, एंड देन सूरतुल हशर आया नंबर 24 एंड सूरह ताहा आया नंबर 8। तो इसमें ये जो है अस्माउल हुस्ना मेंशन किए गए हैं। हम सबसे पहले इसकी फजीलत को पढ़ते हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता हम कोशिश करेंगे कि ये जो पिछली आयात है ना इनको हम वन बाय वन याद कर लें। आज आप सिर्फ ये सबसे छोटी आयत याद करें, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा लहुल अस्माउल हुस्ना। ये आया नंबर 8 सूरह ताहा की है, उसमें हमें ये रेफरेंस मिलता है कि अस्माउल हुस्ना का जिक्र है। तो आप ये वाली जो आयत है इसको याद कीजिएगा एज ए रेफरेंस। ठीक है इंशाल्लाह। अब जो कि है 99 नेम्स ऑफ अल्लाह सुब्हाना व तआला, एंड यू नो व्हाई वी शुड मेमोराइज दीज नेम्स। ये अभी आपको इम्पोर्टेंस पता चलेगी, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम जन्नत में जाएं। वी डोंट वांट टू गो टू जहन्नम, राइट? वी वांट टू defeat shaitan and we want to achieve jannah inshallah. The messenger of Allah subhanahu wa ta'ala, peace and blessings of Allah be upon him, said Allah has 99 names. Allah subhanahu wa ta'ala has how many names? Who will tell me? 99. 99 names. 100 less 1. 100 less means what? कि 100 से just एक कम. Whoever learns them will enter paradise. Whoever learns them will enter where? Paradise. Paradise. And who wants to go to the paradise? जी बच्चों, who wants to go to the paradise? All of us, right? ठीक है, so we will try to memorize these names. First we will learn it कि इसका मीनिंग क्या है, and then we will memorize it as well inshallah. Anil Arij an Abi Huraira anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam qala inna lillahi tis'atan wa tis'ina asma. अल्लाह सुब्हाना व तआला के कितने नाम हैं? 99 नाम है। मियातन इल्ला वाहिदन, उनमें सिर्फ एक कम है। मन अहसाहा दखलल जन्नह। ठीक है जी। नरेटेड अबू हुरैरा, अल्लाह's messenger said sallallahu alaihi wasallam, Allah has 99 names, 100 less 1, and he who memorized them all by heart will enter paradise. To count something means to know it by heart. चलें, बारकल्लाह फीक। तो ये जो हदीस है ये आपने इसे चाहे तो इसे आप इंग्लिश में याद कर लें, चाहे आप इसे अरबी में याद कर लें, क्योंकि इसमें बेसिकली ये सबसे ज़्यादा तो अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्ना लिल्लाहि तिस्अतन व तिस्कीना अस्मा मियतन इल्ला वाहिदन। ठीक है, ये इतना इसका जो है वो टेक्स्ट है। अगर आप इसे याद कर लें, मन अहसाहा दाखिल जन्नह, के जो भी इनको याद करेगा वो जन्नत में जाएगा। तो आप इतना अगर याद कर लेंगे तो माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी बात हो जाएगी। बाकी तो पीछे उसका जो है वो रावियों का रेफरेंस है, चेन आ रही पीछे। ठीक है जी। तो हमारे पास पहले जो नाम है नंबर 1 एंड नंबर 2, और बोलिए सब बच्चा माइक शायद ओपन कर ले। शाबाश, सब अपने माइक ओपन कर लें, क्योंकि ऑलरेडी हमारा थोड़ा टाइम गुजर गया है, तो हम साथ मिलकर पढ़ते हैं। अर्रहमान अर्रहीम। जी, अब हम इसे अगर इसे पूरा नाम पढ़ेंगे, अर्रहमानु अर्रहीमु। आप पढ़िए, खुद पढ़िए, आप लोग सब मिलकर पढ़िए।
ठीक है, बारकाल्लाहु अर्रहमानु, अर्रहमान, ये देखिए आपके सामने अरबी में भी लिखा है, इंग्लिश में भी लिखा है, आपको प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल ठीक आनी चाहिए। मीन द ऑल मर्सीफुल, अर्रहमान द मीनिंग ऑल मर्सीफुल या मोस्ट मर्सीफुल दोनों कह सकते हैं आप। और इसकी अगर हम डिटेल्स देखें अल्लाह सुब्हानहू व तआला के इस बहुत प्यारे नाम की, तो अल्लाह डज नॉट पनिश अस फॉर आवर मिस्टेक्स straight away, but instead gives us many chances to repent. तो देखिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें एक ही मिस्टेक करने पर पकड़ नहीं लेते हैं, बल्कि वो हमें चांसेस देते हैं कि हम जो भी हमसे मिस्टेक हुई है, हमसे सिन हो गया है, हम उस पर रिपेंट करें और हम कोशिश करें कि उसको दोबारा ना करें। तो वी विल से दिस इन अरबिक, अर्रहमानु, ये बच्चों शाबाश, अर्रहमानु, अर्रहमानु, और आपको मीनिंग पता होना चाहिए, द ऑल मर्सीफुल या मोस्ट मर्सीफुल। ठीक है जी, द ऑल मर्सीफुल या फिर द मोस्ट मर्सीफुल। ठीक है जी, फिर आगे चलते हैं हम इंशाल्लाह। दूसरा है हमारे पास अर्रहीमु, द एक्सट्रीमली मर्सीफुल, द एक्सट्रीमली मर्सीफुल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अर्रहीमु? जी बच्चों जल्दी से बताइए शाबाश। और हमने पीछे का नाम याद किया है अर्रहमान, और इसका मीनिंग क्या था? मोस्ट मर्सीफुल या द ऑल मर्सीफुल। और आपको ये दोनों मिक्सअप नहीं करने हैं, सेपरेट सेपरेट आपके जहन में रहने चाहिए। अर्रहीमु, द एक्सट्रीमली मर्सीफुल, एंड वी विल सी द डिटेल्स ऑफ दिस नेम। Allah continues to provide for us and make earning His mercy and paradise easy if we obey Him. ठीक है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला बस हमसे एक ही बात चाहते हैं कि हम उन्हें ओबे करें, हम ओबीडियंट रहें। ठीक है, और हम क्या ना करें, हम वो ना करें जिसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें मना किया है। तो हमें क्या करना है? समीअना, वी हैव टू लिसन, एंड व अताना, एंड वी हैव टू बी ओबीडियंट। ठीक है जी, वी हैव टू बी ओबीडियंट। तो जो काम हमें शैतान बताता है ना, हमें ब्यूटीफुल बनाकर दिखाता है, वो काम हमें नहीं करने, हमें वो काम करने हैं जो कि, बताएं कौन से काम करने हैं? अल्लाह ताला को हैप्पी करेंगे। जी, अल्लाह ताला ने जो हमें हुक्म दिया है और अल्लाह ताला को जो हैप्पी करते हैं काम, हमने वो काम करने हैं। तो इसमें और अल्लाह सुब्हानहू व तआला के ये नाम हम क्यों याद कर रहे हैं? कोई बताएगा मुझे कि क्यों याद कर रहे हैं हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला के ये नाम? मैम क्योंकि हमें सवाब होगा, और इसलिए सब पहली बात ये कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे खालिक हैं, हमारे रब हैं, वो अल्लाह हैं, और उनको उनका इंट्रोडक्शन जानने के लिए हम उनके ये सब नाम याद कर रहे हैं, ताकि हमें पता चले अल्लाह ताला की क्या क्या क्वालिटीज हैं। ठीक है, हमें पता अल्लाह तो है ही है, ठीक है, वो हमारे रब हैं, वो हमें पाले, हमें बड़ा कर रहे हैं, हमारी ग्रोथ हो रही है, लेकिन हमें ये भी पता चले इन सब नामों को याद करके हमें ये पता चलेगा कि अल्लाह ताला कितने ब्यूटीफुल हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की कितनी एट्रीब्यूट हैं, की कितनी क्वालिटीज हैं। वी विल नो मोर एंड मोर अबाउट अल्लाह सुब्हानहू व तआला। ठीक है, देन विल गो टू अल मलिक। जी बच्चों, देन जो अपना हम याद करने आ रहे हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला के नाम, ये नंबर कौन सा होगा? हम कितने याद करके आए पहले? मैम 2. Number 3 is Al Malik, and number 4 is Al Quddus. बोलिए जल्दी से, Al Malik, अल मालिकुल कुद्दूस। जब हम मिला के पढ़ेंगे तो इस तरह से पढ़ेंगे। ठीक है, अल मलिक, अल मालिक, अल कुद्दूस। अल कुद्दूस। जी ठीक है, अल मलिक मीनिंग द किंग। अल मलिक का मीनिंग क्या है? द किंग। द किंग। अल्लाह रूल्स द वर्ल्ड एंड द होल यूनिवर्स। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या कर रहे हैं? पूरी वर्ल्ड पर और सारी की सारी यूनिवर्स पर रूल कर रहे हैं। ठीक है जी, अल मलिक द किंग। उसके बाद है अल कुद्दूस मीनिंग द मोस्ट हॉली। क्या मीनिंग है अल कुद्दूस का? द मोस्ट हॉली। मेरे सब बच्चों की आवाज नहीं आ रही। द मोस्ट हॉली।
द मोस्ट हॉली, ठीक है। ओके, अभी हमने अल मलिक का मीनिंग क्या याद किया है? The king. The king. ठीक है। और अल कुद्दूस द मोस्ट हॉली। अल कुद्दूस, जी जुनैरा आप साथ में हैं? जी जुनैरा, जुनैरा It is आप ये पढ़िए, अल कुद्दूस का डिटेल्ड मीनिंग पढ़िए जरा। yes. The Quddus represents Allah's absolute purity, perfection, free from any imperfection or flaw. Allah is perfect and divine. जी ये बताइए, ये किसकी आपने डिटेल पढ़ी है, किस किस्म की पढ़ी है? The name नेम Allah क्या Ta'ala ये? का जो ये वाला name, नेम, ये नेम है ना, अल कुद्दूस, ठीक है, Quddus. द मोस्ट हॉली, ठीक है। बारकल्लाह फीक। आगे चलते हैं। ये क्या नंबर आ रहा है हमारे पास जी? हम कितने नेम याद कर लिए? 4. 4 कर लिया। और नंबर 5 हमारे सामने है अस्सलामु। आपको लगता है अस्सलामु हम डेली कन्वर्सेशन में यूज करते हैं? कौन बताएगा कैसे यूज करते हैं? बताएं ना जल्दी। लेते हैं तब बोलते हैं अस्सलाम वालेकुम. जी हम क्या बोलते हैं? अस्सलामु अलैकुम, ठीक है। और दूसरा जो हमारे पास नाम है अल्लाह सुब्हानहू व तआला का, वो है अल मुमिनु। अल, बताएं बच्चों सब, अल मुमिनु। अस्सलामु, अस्सलामु Assalamu अल मुमिनु, al-mu'min. अस्सलामु Assalamu अल मुमिनु। al-mu'min. ये ठीक है, चलो आगे चलते हैं इंशाल्लाह। अच्छा जी, अस्सलामु, इसका मीनिंग है द सोर्स ऑफ पीस। अस्सलामु का मीनिंग क्या है? The source of peace. जी ठीक है। हमारे साथ इस वक्त जो है मोहम्मद खुरम जो है वो साइन आउट हो गए। चले आप ऐसा कीजिए, अनीसा ये पढ़िए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है इंग्लिश में डिटेल्स में? Okay, ma'am. Assalam donates Allah as the giver of peace and harmony. Allah keeps us safe from harm. जी ठीक है। तो ये कितना ब्यूटीफुल मीनिंग है। ये जो हम अस्सलामु अलैकुम भी कहते हैं ना, इसका मीनिंग ये है कि हम दूसरे के ऊपर सलामती, पीस भेज रहे हैं। द सोर्स ऑफ पीस इज दिस। ओके, सो आपके सामने कि ये क्या डिनोट कर रहा है कि अल्लाह इज द गिवर ऑफ पीस एंड हार्मनी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें दे रहे हैं, हमें अमन और सलामती दे रहे हैं। एंड अल्लाह कहते हैं कीप अस सेफ फ्रॉम हार्मफुल थिंग्स। तो आगे चलते हैं। आगे हमारे पास है अल मुमिनु, ठीक है जी। अल मुमिनु क्या नाम है हमारे पास आगे? Al-mu'minu. अल मुमिनु, अल Mu'minu. मुमिनु, ठीक है। अल मुमिनु द गिवर ऑफ सिक्योरिटी, गिवर ऑफ सिक्योरिटी, ठीक है। अच्छा बेटा मोहम्मद खुरम, आप बेटा माइक खोलिए और ये डिटेल्ड मीनिंग पढ़िए अल मुमिनु का। Al-mu'min signifies Allah as the ultimate protector, nurturer, and providing us security. Allah fills our heart with faith that removes our fears. जी बारकल्लाहु फीक। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें क्या देते हैं? अल्टीमेट प्रोटेक्शन, और वो कोई भी नहीं दे सकता, ठीक है। नर्चर करते हैं, हमें फूड देते हैं, हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं, एंड ही फिल्स आवर हार्ट विद फेथ दैट रिमूव्स आवर फियर। इतना अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारा हार्ट इतनी नाइस और पॉजिटिव चीजों के साथ फिल कर देते हैं, फेथ के साथ, कि वो सब फियर को रिमूव कर देते हैं। तो अल मुमिनु इज द मीनिंग ऑफ अल मुमिनु इज द गिवर ऑफ सिक्योरिटी, द गिवर ऑफ सिक्योरिटी। आप सब बोले साथ मिलके, अल मुमिनु मीन्स The giver of security. giver of security, and assalamu the source of peace. Assalamu the source of peace. So who will tell me now how many names we have completed up till now? कितने हो गए? कितने नेम्स हो गए हैं? चले एक रिवीजन कर लेते हैं, जो साइन आउट हुआ है वो उसके लिए इजी हो जाएगा, ठीक है।
ये देखिए हमारे सामने सबसे पहले आया है अर्रहमानु अर्रहीम। चले साहब जल्दी से मेरे साथ पढ़ें, अर्रहमान अर्रहीम। Ar-Rahim. देन अल मलिक अल कुद्दूस, Al-Malik. Al-Quddus. एंड वी हैव अस्सलामु अल मुमिनु। As-Salamu al-mu'minu. वेरी गुड, माशाल्लाह, बारकल्लाहु फीकुम। नेक्स्ट वी विल मूव ऑन अल मुहैमिन। अल मुहैमिन बोलिए, ये सारा आपके लिए मुश्किल होगा, सब इसे बोलें। हम 3-4 टाइम्स रिपीट करते हैं। अल मुहैमिन Al-Muhaymin. अल मुहैमिन Al-Muhaymin. अल मुहैमिन Al-Muhaymin. अल अजीजु Al-Aziz. अल अजीजु Al-Aziz. अल अजीजु। Al-Aziz. वेरी गुड। चले आप इसका मीनिंग करते हैं हम इंशाल्लाह, और मैं किसी भी बच्चे को पिक करूंगी और मैं उसे कहूंगी कि आप इसकी डिटेल पढ़ें। सो एवरीवन बी एक्टिव एंड बी अटेंटिव, ओके। अल मुहैमिन, द एवर वॉचिंग। ये जो मीनिंग जहां पे लिखा है ना, आप सबको ये मीनिंग बाय हार्ट याद होना चाहिए टुमारो, ठीक है जी। अल मुहैमिन, द मीनिंग ऑफ दिस नेम इज द एवर वॉचिंग। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें हमेशा देख रहे हैं। वेयर एवर वी आर, even we are alone and we are in between the crowd, we are sitting with our friend, we are in the class and we are not with anyone, we are alone. Wherever we are, Allah subhanahu wa ta'ala is watching us. So he is having the quality the ever watching, al muhaymin, ठीक है जी। उसके बाद डिटेल्स मुझे अब कौन बताएगा, हैप्पीली कौन पढ़ेगा, जल्दी से बताएं, हैंड रेज करें। मैम अलीना। अलीना, अच्छा अलीना, अनीसा कौन? अच्छा चलो जी। अभी किसी ने, जिसने नहीं पढ़ा वो बताएं, इन सब में से किसने नहीं पढ़ा? अनीका। नहीं पढ़ा। अनीसा मैंने ने। नहीं पढ़ा। चले अनीसा जल्दी से पढ़िए अनीका। अल मुहैमिन। मैम अनीका अनीसा। जी चले अभी आप अनीसा पढ़ दें, फिर आगे अनीका से भी पढ़वाते हैं जी, ठीक है, पढ़िए जल्दी से। Al-Muhaymin represents Allah rule as the ever watchful guardian and caretaker. Allah sees everything that we do all the time. जी ठीक है। अच्छा अभी ये अनीसा ने पढ़ा है ना, अनीका ये बताइए क्या मीनिंग है फिर इसका, आपको क्या समझ आई कि द एवर वॉचिंग का मीनिंग यहाँ क्या है, बताएं क्या समझ है आप? अल्लाह सब देख रहा है। अल्लाह सब देख रहा है। और बताएं अगर हम अकेले हैं तो, और अगर हम क्राउड के बीच में हैं, किसी के साथ हैं तो, क्या अल्लाह ताला हमें देख रहे हैं? यस मैम। तो फिर हमारे एक्शंस कैसे होने चाहिए? अच्छे काम करने चाहिए। अच्छे काम। आप अच्छे काम करती हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा चले बारकल्लाह फीक। अच्छा जी, अल मुहैमिन ये रिप्रेजेंट करता है कि अल्लाह सुब्हाना व तआला को कभी नींद नहीं आती। ही कांट स्लीप, बल्कि उन्हें तो लेजीनेस भी नहीं होती, ठीक है। और वो हमें हर वक्त देख रहे हैं। हम थक जाते हैं, हमें नींद आ जाती है, बट अल्लाह सुब्हाना व तआला को ना तो नींद आती है ना ऊँग आती है, और वो कभी ना तो अल्लाह सुब्हाना व तआला हमें देखने से कभी बोर भी नहीं होते। हम ये कहते हैं ना अपनी लाइफ में, मैं बोर हो गई हूँ, मैं बोर हो गया हूँ, आई हैव टू वॉच समथिंग। तो लेकिन अल्लाह सुब्हाना व तआला की वॉचिंग ऐसी नहीं है। वो ऐसी वॉचिंग है कि वो अगर एक रॉक है और उसके अंदर एक इंसेक्ट है, और वो भी अगर कुछ खा रहा है या किस फॉर्म में, किस सिचुएशन में क्रॉल कर रहा, तो अल्लाह सुब्हाना व तआला उसको उस डेप्थ से भी देख सकते हैं, ठीक है। तो अल्लाह सुब्हाना व तआला हमारे हर एक एक्शन के बारे में जानते हैं। ही नोज एवरी एक्शन जो भी हम परफॉर्म करते हैं, ठीक है जी। अल मुहैमिन रिप्रेजेंट कर रहा है अल्लाह का रोल, कैसे कि ही इज एवर वॉचफुल, वो हमारा गार्डियन है। गार्डियन देखें, जब किसी के बच्चे के पेरेंट्स नहीं होते ना, तो उसके नाम के साथ गार्डियन लिखा जाता है कि ये इसको केयर टेकर है, इसकी केयर कर रहा है, ठीक है। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला का कितना करम है, उसने हमें इतने प्यारे प्यारे पेरेंट्स दिए हैं। वी शुड वैल्यू देम, ठीक है। हमें अपने पेरेंट्स की वैल्यू करनी चाहिए
और क्योंकि ये वाली जो क्वालिटीज हैं ये अल्लाह सुब्हाना व तआला ने पेरेंट्स के अंदर पैदा की हैं, केयर टेकर होने वाली और गार्डियन वाली। देखिए अल्लाह ताला कितने अजीम है, उन्होंने अपनी इतनी प्यारी प्यारी जो क्वालिटीज हैं उसका कुछ पोर्शन हमारे अंदर ट्रांसफर कर दिया है। सो कुरान हमें कहता है सूरह बनी इसराइल में कि डोंट इवन से ओफ टू योर पेरेंट्स। ओफ इज द लिटिल एंड द मिनिमम वर्ड फॉर किसके लिए कहते हैं कि बेजार होने के लिए या किसी चीज में फेड अप होने वाला जो वर्ड है ना वो है उफ, बिल्कुल मिनिमम लेवल का। दिस इज ऑल्सो नॉट अलाउड फॉर द किड्स टू स्पीक टू देयर पेरेंट्स, यू नो। उफ नो, दिस इज ऑल्सो नॉट अलाउड। उफ से ज्यादा जो बड़ी चीजें हैं हाउ दे कैन बी अलाउड। सो वी हैव टू बी कॉन्शियस। जो लाइफ हमने गुजारनी है, वी आर स्पेंडिंग दिस लाइफ कॉन्शियस होकर गुजारनी है कि वी हैव टू बी ओबीडियंट ऑफ अल्लाह सुब्हाना व तआला। सबसे पहली जो बात है वो ये होनी चाहिए कि हमारे जो माइंड में एक बात होनी चाहिए कि सबसे ज्यादा हमारे लिए बिलव्ड और रिस्पेक्टेबल अल्लाह हो, और उसके बाद नबी अल्लाह की जात हो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात हो, उसके बाद सबसे ज्यादा जो है ना पेरेंट्स इंपॉर्टेंट है। पेरेंट्स की किसी भी सूरत डिसोबीडियंस नहीं की जा सकती, ठीक है। दे आर द मोस्ट वैल्यूएबल फॉर अस। तो आपको क्या करना है, ट्राई टू मेक देम हैप्पी एंड बी ओबीडियंट, ठीक है जी। अल्लाह सीज एवरीथिंग दैट वी डू ऑल द टाइम। उसके बाद आगे चलते हैं, आगे है अल अजीजू, और इसका क्या मीनिंग है, द ऑल माइटी, द ऑल माइटी। और अल्लाह इज स्ट्रॉन्ग एंड एबल टू डू एनीथिंग। अल्लाह इज स्ट्रॉन्ग एंड एबल टू डू एनीथिंग। That Allah is strong and capable to doing anything, and He is the supreme power in the whole universe. आपके सामने ये वाला आ रहा है, No, अल अजीजू नहीं आ रहा। Allah चलिए, is strong and able to do anything. हम्म, Allah, अल अजीज signifies might, power, and emphasizing emphasizing his His absolute एब्सोल्यूट स्ट्रेंथ, ठीक है। बारकल्लाह फीक, माशाल्लाह जी। हमारे साथ आयशा भी हैं। आयशा बेटा आप कैसी हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आपको मेरी आवाज आ रही है बेटा? वेरी गुड। टेल मी, अभी जो हम अल्लाह सुब्हाना व तआला का नाम कर रहे हैं ये कौन सा नाम है? अल अजीज, अजीज। एंड यू नो द मीनिंग ऑफ दिस नेम? the Almighty. Allah And is can you strong and He can do anything. And and Al signifies Aziz? Allah's supreme might, power, and emphasizing and His absolute strength. वेरी गुड, माशाल्लाह, अल्लाह मुबारक। आगे चलते हैं इंशाल्लाह। हमारा कौन सा नंबर चल रहा है अस्माउल हुस्ना का? टेल मी on which number we are now? We are on the number 4 and 5. we are on the number. Tell me quickly. I doesn't. हाँ, 8. 8 चल रहा है। देखें जरा पीछे से काउंट करते, लेट्स काउंट, ठीक है। हमने स्टार्ट किया अर्रहमान अर्रहीम 1 and 2, ठीक है। 3 and 4, 5 and 6, 7 and 8, and now which number is this? Al Jabbar is number 9, okay। अपनी And आप Al-Mutakabbir is 10. 10, very good, ठीक है। अल जब्बारू, रीड विद मी, रीड अलाउड, ओके मेरे साथ। शाबाश, जल्दी से, हमें जल्दी से ये लेसन कंप्लीट करना है। अल जब्बारू, Al-Jabbaru, Al-Mutakabbir, अल मुतकब्बिरू, अल जब्बारू, Al-Jabbaru, अल मुतकब्बिरू। Al-Mutakabbiru, Al-Mukabbiru, बारकल्लाह। अल जब्बारू, अल जब्बार, Al-Jabbaru, Al-Jabbar, द मीनिंग द रिस्टोरर, ठीक है, रिस्टोरर। Allah can restore everything and resolve everything. जी, बारकल्लाह फीक जी। फातिमा आप इसकी डिटेल पढ़िए जरा। Allah repairs everything around us and makes things right. ठीक है, बारकल्लाह फीक। ये है हमारे सामने अल जब्बार की
डेफिनेशन कि वो रिस्टोरर है, और हम इसकी थोड़ी सी डिटेल देखें तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला हैज द कमांड टू रिपेयर्स एवरीथिंग एंड अराउंड अस। जो भी चीज है अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसको रिपेयर करने की क्वालिटी रखते हैं, एंड ही मेक्स थिंग्स राइट। हमसे कभी कभी मिस्टेक्स हो जाती हैं, बट अल्लाह सुब्हानहू व तआला से मिस्टेक नहीं होती। ही इज द परफेक्ट वन। अल मुतकब्बिर, अल मुतकब्बिर Al-Mutakabbir. जी, अल मुतकब्बिर द सुप्रीम, द सुप्रीम। क्या मीनिंग है अल मुतकब्बिर का? The Supreme. द सुप्रीम, ठीक है जी। एंड अच्छा, उसके पहले हमारे साथ अनीसा और अनीका में से कौन रह गया था जिसने नहीं पढ़ा था? जल्दी बताइए। बताइए, अनीसा या अनीका? जिसने नहीं पढ़ा बस वो हैंड रेज करें जल्दी से। जी, अनीका। अनीका आपने नहीं पढ़ा? Yes, जी, ma'am. अच्छा, बस डिटेल्स पढ़िए जल्दी से। Yes, ma'am. Allah is only good and has no bad. Al-Mutakabbir donates Allah absolute ग्रेटनेस, greatness and majesty. majesty, signifying his His unique unique attribute. एट्रीब्यूट्स, ठीक है। अच्छा बेटा, एक होता है डिनोट्स और एक होता है डोनेट्स, ठीक है। जब हम कुछ ऐसी मनी वी डोनेट, जो हम किसी को देते हैं किसी के हेल्प करने के लिए, वो होती है डोनेट करना। और डिनोट का मीनिंग होता है कि हम यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला का जो कितना प्यारा नाम है, हम उसको डेफिनेशन नहीं उसकी दे सकते, हम उसकी थोड़ी सी डिटेल कोशिश करते हैं देखने की, वरना अदरवाइज अल्लाह सुब्हानहू व तआला के नाम इतने ब्यूटीफुल हैं कि वी कैन नॉट एक्सप्लेन देम प्रॉपरली, बट एक हम छोटी सी कोशिश करते हैं। तो डिनोट करने का मीनिंग ये कि हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला के इस नाम के बारे में लर्न कर रहे हैं कि इसका ये जो है ये मीनिंग क्या है। अच्छा, अब हमारे साथ एक और मोहम्मद यहया हैं। बेटा आप प्लीज अपनी एज बताइए और अपनी क्लास बताइए। मैं क्लास 3 में पढ़ता हूँ और मेरी एज 8 है। 8 है। So can you please read this passage? Allah is the only God. Okay. Allah is only God as Good. Sorry, Allah is only good. Allah is only good and as no bad. Al-Mutakabbir denotes Allah's absolute greatness, and majesty, signifying his unique attributes, ठीक है। बारकल्लाहु फीक। तो ये है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला के साथ जो भी चीज अटैच्ड है वो अच्छी ही है, इट्स गुड। हमारे साथ तो कभी बैड भी हो जाता है ना, हम कहते हैं मुझे हेडेक हो रही है, मेरे टीथ में पेन हो रहा है, मेरा मूड अच्छा नहीं है, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला के बारे में हम जो चीज सोच सकते हैं दैट इज ओनली गुड। हम किसी बैड चीज के बारे में थिंक भी नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि कुछ बैड है ही नहीं, ठीक है। फिर वो हमें बताती है ये चीज कि किस कदर ग्रेट है अल्लाह सुब्हानहू व तआला, उनकी मैजेस्टी कैसी है और वो किस कदर यूनिक एट्रीब्यूट्स और क्वालिटीज रखती हैं, ठीक है। तो आगे जी हमारे पास अब आपके पास रिवीजन के लिए टाइम है, ठीक है। रिवीजन के लिए टाइम है। अब क्विकली आप ये सोचें जरा, हमने कितने नेम्स लर्न किए। मैं बारी बारी सबसे सुनने लगी हूँ, कल को मैं मीनिंग सुनूंगी। टुडे आई विल जस्ट लिसन द 10 नेम्स, ठीक है। ठीक है। Yes, ma'am. आपको आ गए हैं नेम्स? चले मैं आपके लिए स्क्रॉल करती हूँ, यू कैन जस्ट हैव अ लुक ऑन दिस। ठीक है। लेट्स रीड इट टुगेदर वंस, तो हमारी वो हो जाएगी रिवीजन, ठीक है जी। चलें सब एक जल्दी से माइक खोलिए, सब खोलिए। जी, और एक जो है वो बच्चा स्टार्ट करे पढ़ना, सब उसके साथ साथ पढ़ेंगे। चले शाबाश, जल्दी से जी, चले शुरू कीजिए। हाँ ठीक है। टुगेदर सब पढ़ेंगे, एक बच्चा स्टार्ट करे। Ar-Rahman, जी, Ar-Rahim,
Ar-Rahim. Rahim. जी, Ar-Rahim. Rahim. Ar-Rahim. आगे Al-Malik, Al-Malik. अल-मलिक, Al-Quddus. Al-Malik. Al-Quddus. 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 अस्सलामु, Salam. Assalamu al-Mu'minu. Al-Mu'minu. अल-मुहैमिनु, Al-Muhiminu. Muhimul. Al-Aziz. अल-अजीजु, Al-Azizu. Azizu. अल-जब्बारु, Al-Jabbaru. अल-मुतकब्बिरु. Al-Mutakabbiru. ओके, लेट्स रीड इट लाइक दिस टुगेदर, ठीक है? चलें जल्दी से इसको 10 याद करने की कोशिश करते हैं। हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम Al-Malik al-Quddus. सलाम। चले आप ये दोबारा से पढ़ते हैं। अर्रहमानुर रहीम। टुगेदर सब इकट्ठा पढ़े, ठीक है? अर्रहमानुर रहीमुल मलिकुल कुद्दूस सलामुल मुमीनुल। यार आवाज ही नहीं आई। अच्छा, अब ऐसा है कि आप सब अपना माइक म्यूट करें। मैं आपके लिए 10 नेम्स टुगेदर पढ़ती हूँ, फिर आप 1 बाय 1 को कोई के लिए सुनाइएगा, ठीक है? चलें शुरू आप ऐसे करेंगे। हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीमुल मलिकुल कुद्दूसुस सलामुल मुमिनुल मुहैमिनुल अजीजुल जब्बार अल मुतकब्बिर। ठीक है, अभी हम यहीं तक कर रहे हैं, तो जस्ट 1 बाय 1 मुझे सुनाए जल्दी से। चले शाबाश, अनीसा और अलीना दोनों मिलके कोई के लिए सुनाए ऐसे। जी 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 जल्दी कीजिए शाबाश। ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीमुल मालिकुल कुद्दूसुस सलामुल मुमिनुल मुहैमिनुल अजीजुल जब्बार अल मुतकब्बिरु। चले बारकल्लाह फीकुम, माशाअल्लाह। अब ऐसा कि शाबाश अनया मोहम्मद खुरम, अब दोनों मिलके कोई के लिए सुनाएंगे शाबाश ऐसे ही। ट्राई बेटा, हमारे साथ हैं। आउट तो नहीं हो गए? आया बेटा, आप सुनाइए, मोहम्मद खुरम भाई के साथ मिलकर सुनाइए इस तरह। हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम अल मलिकुल कुद्दूसुस सलामुल मुमिनुल मुहैमिनुल अजीजुल जब्बार अल मुतकब्बिरुल खा। चले अल मुतकब्बिरु तक, बारकल्लाह फीक। जी बेटा, अब आप सुनाइए शाबाश। I does not know, but I'll still read. I do not know. ओके, आपके साथ मैं इंशाल्लाह शेयर करूंगी। अब आप प्रिपेयर कर लीजिएगा तो टुमारो सुनाइएगा, ठीक है? चले बारकल्लाह फीक। अच्छा, अब हमारे साथ जो है अनीसा और अलीना ने सुना दिया था, अब आयमा और अनीका रह गई हैं। मैम अब आ रही है? जी जी आ रही है, जल्दी से सुनाइए शाबाश। यस मैम। हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल मालिकुल कुद्दूसुस सलामुल मुमिनुल मुहैमिनुल अजीजुल ठीक है,
बारकल्लाहु फीक, माशाल्लाह। जी फातिमा बेटा जल्दी से आप सुनाइए, और उसके बाद जुनैरा आप रेडी रहिए, शाबाश। जी फातिमा प्लीज क्विकली। I think reciting can do. No, I'm reading Allah's name. Allahullazi la ilaha illa huwa rahmanur rahim al-malikul quddus salam al-mu'minul muhaiminul azizul jabbar But look al-mutakabbir. at ठीक है, बारकल्लाहु फीक। जी माशाल्लाह, बहुत अच्छा पढ़ा आपने जुनैरा, अब आप सुनाइए, शाबाश। reading. I'll look too. You can look. You're looking and reading. जुनैरा बेटा आपकी आवाज बहुत थोड़ी आई है, कैन यू प्लीज रीड वंस मोर क्विकली? Listen again. هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر जी ठीक है, बारकल्लाहु फीक, माशाल्लाह। चले ठीक है जी। अब ऐसा करते हैं हम इंशाल्लाह आगे, अब ये नेम्स आप इंशाल्लाह याद करेंगे ना कल करके, और आप सब इसको नोट डाउन भी करेंगे, इसके जो मीनिंग है उसको आप लोग सब नोट डाउन करेंगे, ठीक है? Yes, ma'am. Yes, मैम ma'am. डिटेल जी बेटा, भी नोट डाउन करनी है। हाँ अगर डिटेल नोट डाउन करेंगे तो और भी ज्यादा अच्छी बात हो जाएगी। यस मैम। मैम रजिस्टर पे लिख लो। Yes, ma'am. हाँ जी, रजिस्टर पे लिखें, आप सब नोट्स बनाएं और फिर ग्रुप में शेयर करें। मैंने रजिस्टर कल किया। जी बेटा, मैंने रजिस्टर कल किया। हाँ रजिस्टर आप बाय कर लें और इसके ऊपर आप इसको लिखें, हाँ ठीक है। इंशाल्लाह। और मैं सब यस मैम, मैं सब लिख डाउन करूंगी। जी इंशाल्लाह इंशाल्लाह, वेरी गुड। चले जी, अब हम थोड़ा सा सीरा का लेसन करते हैं। सब बच्चे थक तो नहीं गए हैं ना? आपको प्रैक्टिस भी साथ में करवानी पड़ती है, इसलिए थोड़ा टाइम लग जाता है। मुझे बताएं जी, कोई टायर्ड तो नहीं हुआ ना? नहीं, चले लेट्स गो टुवर्ड्स सीरा। ठीक है जी, हम सीरा करते हैं अब इंशाल्लाह। जी अब आप मुझे ये बताइए कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आप क्या जानते हैं? कोई एक मुझे बस बताए थोड़ा सा। जी वुड यू लाइक टू टेल समथिंग अबाउट? जी चलिए मैं वन बाय वन थोड़ा थोड़ा पूछती हूँ। आप बताइए, व्हाट डू यू नो अबाउट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? The last of the divine prophets, he completed the message of Islam, and father was Abdullah and his mother was Amna. जी बिल्कुल ठीक है, बारकल्लाहु फीक। अभी आज हम इसको शुरू करने से पहले, अभी आपके सामने इतना विजिबल नहीं है, बट आई विल ट्राई टू मेक इट विजिबल के कल के लिए मैं इसकी ज्यादा अच्छी स्लाइड बना सकूं। मुझे ये बताइए, आपको नजर तो आ रहा है ना जो आपके सामने लिखा है? मैं कुछ बोलूंगी तो आपके लिए इजीली हो जाएगा इंशाल्लाह, ठीक है? अच्छा जी, हमारे सामने जो है वो उनका, अगर सपोज इफ वी विल मीट ऑन द डे ऑफ द जजमेंट to Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and we know him not by his name, we know the name of his father, grandfather and so on. तो क्या रिलेशनशिप बनेगा हमारा उनके साथ? ब्यूटीफुल बनेगा ना? जी बच्चों में मुझे ब्यूटीफुल बनेगा ना? यस यस ऑफ कोर्स। अच्छा जी, चले अब हम स्टार्ट करते हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनका नाम है इब्न मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला। पढ़िए, मोहम्मद
चले सब माइक ऑन कर लें, माइक ओपन करें। मोहम्मद इब्न इब्न अब्दुल्लाह Abdullah इब्न ibn अब्दुल al-Muttalib मुत्तलिब अब्दुल अल्लाह इब्न अब्दुल मुत्तलिब हाशिम इब्न हाशिम Abdi Manaf इब्न हाशिम Qusay ibn हुसैन Kilab इब्न किलाब इब्न मुर्रा किलाब इब्न इब्न मुराब Ka'ab इब्न इब्न काब लुई इब्न इब्न लुई गालिब और इब्न इब्न गालिब फहर इब्न फारी इब्न फहर इब्न फहर। फहर चले This is I. फहर But okay. जी, अभी आप जल्दी से अपने सब माइक म्यूट करें, मैं आपके लिए पढ़ती हूँ और आप इसे घर में पहले मेमोराइज करेंगे और फिर उसके बाद जो है हम इसे जो है कल दोबारा से डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट tomorrow inshallah I will write it down in the slide form in Arabic as well और English में भी bullets लगा दूंगी, so it will be easy for me to memorize, but आप अभी आपने इसकी हेल्प से करना है, मैं एक एक नेम जो है वो अंडरलाइन कर दूंगी for your convenience. Okay, so Muhammad sallallahu alaihi wasallam is the last prophet. Even our shahadatain, हम जो कलिमा पढ़ते हैं वो भी कंप्लीट नहीं है जब तक कि हम क्या नहीं करते, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसके अंदर नाम नहीं आ जाता। ठीक है जी, अभी सबसे पहला कलिमा मुझे कौन सुनाएगा? जल्दी से पहला कलिमा सुनाए, ओनली फर्स्ट कलिमा। ठीक है, मैम अच्छा हाँ सुनाए जल्दी से, जिन्होंने माइक ओपन किया है टाइम सेव करें बेटा, सुनाइए। तो ये मैंने पढ़ा रसूलुल्लाह। मोहम्मद रसूलुल्लाह। ठीक है, हमारे पास जो है जी पहला कलिमा है कलिमा तय्यब, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। देखें अल्लाह सुब्हानहू व तआला के नाम के साथ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आ रहा है। ठीक है, तो हम क्या कहते हैं कि अल्लाह इज द ओनली वन एंड मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज हिज लास्ट प्रॉफिट। उसके बाद हम जब दूसरा कलिमा है, नंबर सेकंड कलिमा इस्लाम है या दोइम कलिमा शहादत है, तो उसमें हम क्या कहते हैं? अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। तो हमारा जो इस्लाम का को विटनेस माना कि इस्लाम जो है वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बहुत ब्यूटीफुल दीन दिया है, उसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला इज द क्रिएटर। ठीक है, हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला को एक मानते हैं, ही इज द ओनली वन। ठीक है, लेकिन हम जब तक ये भी नहीं साथ में मानते कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज द लास्ट प्रॉफिट, तो हमारी जो शहादत है ना वो कंप्लीट नहीं होती। ठीक है, तो इसलिए सबसे पहली जो हम विटनेस करते हैं इस बात को कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला इज द ओनली वन, वो क्रिएटर है, वो खालिक है, हम उसी की इबादत करते हैं। ठीक है, वन एंड ओनली, एंड अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बस हम इबादत करते हैं। ठीक है, और दूसरी बात यह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज द लास्ट प्रॉफिट। हम अपने डेप्थ ऑफ आवर हार्ट, हम अपने दिल की गहराई से ये बात जानते हैं और अकीदत रखते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज द लास्ट प्रॉफिट। अब हमारी उनके साथ इतनी ज्यादा मोहब्बत है, उस मोहब्बत को एक्सप्रेस करने के सो मेनी वेज हैं। उनमें से एक ये वे भी है कि हम सिर्फ उनका नाम ना याद करें बल्कि उनके दादा का नाम भी याद करें, उनके फादर का नाम भी याद करें एंड सो ऑन। आगे जितनी हैं हम जितना पॉसिबल है हमें सबसे इजीएस्ट फॉर्म ये निकालिए ताकि आपके लिए डिफिकल्ट ना हो। तो ये है हमारे सामने सबसे पहले मोहम्मद क्या है? मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला। ये देखिए पहली लाइन में सारी ये बात है। दूसरे बात उसके बाद आ रही है इब्नु अब्दुल मुत्तलिब, देन इब्नु हाशिम, then ibn abd manaf, then ibn qusay, ibn kilab, ibn murra, ibn आगे क्या इब्न काब है और फिर इब्न लुई और इब्न गालिब, इब्न फहर। ठीक है, ये आपने इसी तरह इसी से याद करने वाला। ठीक है, और ये देखें ये पहली लाइन में जस्ट ओनली वन, देन इब्न अब्दुल मुत्तलिब 2, इब्न हाशिम 3, इब्न 4, इब्न कुसै 5, किलाब वो 6, 7 और इब्न काब 8, इब्न लुई 9 और गालिब 10 और इब्न फाहिर 11। ठीक है जी, एक दफा फिर आपके लिए पढ़ती हूँ। मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला अब्दुल मुत्तलिब, हाशिम इब्न अब्द मनाफ, इब्न कुसै, इब्न किलाब, इब्न मुर्रा और इब्न काब, इब्न लुई, इब्न गालिब और इब्न फाहिर। जी बच्चों, इट्स नॉट डिफिकल्ट राइट? All of you will memorize it. हाँ, शायद बताइए difficult तो है। Yes, ma'am.
Yes, ma'am. ठीक है इंशाल्लाह। ठीक है, आगे हम थोड़ा सा सीरा की तरफ आते, थोड़ा सा इसको पढ़ लेते, ठीक है, तो ताकि आप लोगों को थोड़ा आइडिया। तो सीरा ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक है। मोहम्मद जब भी कभी हम नाम लेंगे, इट इज कंपल्सरी टू स्पीक आफ्टर दैट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक है। सब मिलकर पढ़िए, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पढ़िए, शाबाश। Muhammad Alayhi wasallam. And what we are going to study is Seera of Prophet Seera. Muhammad. Seera, What is a- yes. What is Seera a means, seerah? beta, Seera means the life of Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad sallallahu alaihi wasallam की जिंदगी, उनकी लाइफ कैसी थी, what he did all times, वो सब कुछ हम स्टडी करेंगे इंशाल्लाह। सीरा ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मींस वी आर गोइंग टू रीड अबाउट हिम, हाउ ही स्पेंट हिज लाइफ, ठीक है जी। थोड़ा सा पढ़ते हैं, बहुत ज्यादा नहीं। सो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो हम सीरा का पूछ रहे हैं, वो है लाइफ एंड टाइम ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुरान उनके बारे में क्या कहता है, वमा, पीछे आपने सूरह तहा की एक याद करनी थी, फॉर द रेफरेंस ऑफ अस्माउल हुस्ना, एंड दिस आया यू विल मेमोराइज बिकॉज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हमारे दिल में होनी चाहिए, हमें पता होना चाहिए एट what kind of title is given to him by Allah subhanahu wa ta'ala and what he is for us as well. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ, ये आपको इसी तरह से याद होनी चाहिए। Allah sent Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam as a mercy to the world, ठीक है जी। अब आप शाबाश, सभी अपने माइक खोलें और इस आयत को पढ़िए। और जी, बारकल्लाहु फीकुम। अच्छा बच्चों, आप में से जिसको भी इसको पढ़ने में डिफिकल्टी है, इसे या सूरह ताहा की आयत में या फिर अस्माउल हुस्ना में या जो हदीस हमने याद की है उसमें, वो ही हदीस एक दफा दोबारा फिर मैं शेयर कर दूंगी ताकि सबको पता हो जाए कल के लिए लेसन क्या है। तो आपने मामा से हेल्प लेनी है और बिल्कुल अच्छा और सही और करेक्ट याद करना है, ठीक है जी। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, Allah sent Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam as a mercy to the world, ठीक है। और ये जो आपको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइटल के नाम साथ ये नाम आपको हमेशा याद रहना चाहिए। Whenever the name of Muhammad sallallahu alaihi wasallam will come in your mind, it should be in your mind rahmatan lil alamin, कि वो he is the mercy to the world। और उसके बाद दूसरी बात करेंगे, बाकी नहीं करेंगे, सिर्फ दूसरी बात करेंगे। डिस्क्रिप्शन में आप आए उनको कैसा डिस्क्राइब किया गया है, the one whom Allah has chosen above the entire creation. Allah subhanahu wa ta'ala blessed our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam with unique and specific characteristics. In Quran, Allah subhanahu wa ta'ala says, وَجَعَلْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, we have raised your mentioning and remembrance. And how, ये कैसे उनका जिक्र इतना बुलंद है, उनकी जो मेंशनिंग उनके बारे में की गई है या उनको रिमेम्बर किया जाता है, क्योंकि देखिए जब हम उनका नाम लेते हैं मोहम्मद तो हम सारे फौरन कहते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और आपको पता है ही इज द मोस्ट वांटेड पर्सन ऑफ अरेबिया, अगर हम उन्हें कहें कि ही इज द मोस्ट वांटेड पर्सन फॉर अस ऑल, क्योंकि वो हमारे लिए सबसे मोस्ट फेवरेट है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए फेवरेट पर्सन होने चाहिए। जब हमें पता होगा, हम उनको लाइक करेंगे, तभी तो हम उनके बारे में जान सकेंगे, ठीक है। जितना पॉसिबल हो हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला के बारे में भी जानेंगे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में भी जानेंगे। चलिए अब शाबाश, जल्दी से मिलकर ये भी पढ़िए आप, वरफ़अना लका ज़िक्रक, वरफ़अना लका ज़िक्रक।
जी, कुरान अल्लाह जो है वो अल्लाह सुब्हाना व तआला कुरान में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताते हैं कि हमने आपका जो जिक्र है, आपकी रिमेम्बरेंस है, उसको इस तरह से मेंशन किया है कि आपको बुलंद कर दिया है। यू आर एलीट। अल्लाह सुब्हाना व तआला के बाद जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है वो हमारे लिए मोस्ट रिस्पेक्टेबल है। हम उन्हें उन्हें बहुत ज्यादा हम प्यार करते हैं। जी मेरा बेटा, कैन यू प्लीज रीड दिस स्लाइड वंस फॉर अस? Yes, the one describing the one whom Allah has chosen above the entire creation. Allah subhanahu wa ta'ala blessed our Prophet sallallahu alaihi wasallam with unique and specific characteristics in the Quran. Allah subhanahu wa ta'ala says, وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. We have raised up your mentioning and remembrance. ठीक है, बारकल्लाह, थैंक यू बेटा, जज़ाकल्लाह खैर। अच्छा, उसके बाद हम दोबारा जल्दी से जाके वापस उस हदीस को कर लेते हैं। जी, ये आज हमने हदीस की थी बच्चों, जिन्होंने लेट ज्वाइन किया है प्लीज हैव अ लुक ऑन इट। ठीक है बेटा, मोहम्मद याहिया, आप कुछ कहना है या वैसे ही एड्रेस किया बेटा? नो ठीक है, टीचर, मैंने ओके। कुछ नहीं किया ना, बस। अच्छा ठीक है, चलें बेटा। ये देखिए याहिया, आपने बेटा लेट ज्वाइन किया था और आयशा ने भी, और जिस जिस बच्चे ने जरा लेट ज्वाइन किया था वो ये देख लीजिए। ला याकुलन्ना अहदुम मिनकुम शिमालिही, नो वन अमंग यू शुड ईट विद हिज लेफ्ट हैंड। ठीक है, ला याकुलन्ना अहदुम मिनकुम बिशिमालिही, नो वन अमंग यू शुड ईट विद हिज लेफ्ट हैंड। तुम में से कोई शख्स अपने बाएं हाथ से खाना ना खाए, मतलब अपने लेफ्ट हैंड से खाना ना खाए बल्कि राइट हैंड से खाना खाए। तो ये है जी बेटा, आप लोगों का होमवर्क इंशाल्लाह ग्रुप में सेंड कर दिया जाएगा। ठीक है, सब कुछ जो भी आप, एक तो आपने हदीस याद करनी है, इसका मीनिंग आपको मालूम होना चाहिए, एंड देन 10 अस्माउल हुस्ना अल मुतकब्बिरु तक। और उसके बाद हमने किया है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो उनका जो नाम है, लॉन्ग नेम, long, not only Muhammad sallallahu alaihi wasallam, we are trying to remember some more names with him जो कि उनकी फादर और ग्रैंडफादर इस तरह से आगे जाते हैं। तो वो आपने इंशाल्लाह याद करके आना है अच्छे से, उसे अपने हाथ से लिखिए और इसे याद कीजिए, और टुमारो इंशाल्लाह विल ट्राई टू मेक अ ब्यूटीफुल स्लाइड फॉर ऑल ऑफ यू। और इसके अलावा मैंने आपको ये कहा है कि आपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो रेलिवेंट आया है वो आपने याद करनी है। एक तो थी आपकी वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, और दूसरी है वरफअना लका ज़िक्रक। और ये आयात आपने कुरान में से ढूंढनी भी है कि किस सूरत में है। आई नो इट, आई डिडंट मेंशन ऑन इट, बट आई नो इट एंड यू विल मेंशन इन योर नोट्स, इन योर कॉपीज। ओके, सो आप लोगों को कैसी लगी आज की क्लास? डिफिकल्ट तो नहीं थी ना? नो मैम। It अच्छी was है। तो टुमारो इंशाल्लाह ऑल ऑफ यू विल डू, बल्कि आज ही you people, all of you will do your homework nicely, happily, and you will not disturb your mothers. बताएं कौन अच्छा बच्चा बन के होमवर्क करेगा? मैं। ओके, सबने करना है इंशाल्लाह। Inshallah. I will share these slides in the group, and all of you will note it and do your homework. These all will be your beautiful memories for the course कि आपने एक माह में लगाया था। आपके लिए हमेशा मेमोरीज बन जाएगी और आपके पास ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन एंड इंट्रोडक्शन अबाउट अल्लाह सुब्हानहू व तआला एंड मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड अहादीस मेमोराइज करेंगे। और अगर आप लोग अच्छे बच्चे बन के जो है अच्छे से होमवर्क कॉन्सेप्ट्स लेंगे, देन आई विल ट्राई टू गिव यू एज मोर आई कैन, ज्यादा से ज्यादा देने की कोशिश करूंगी, जितना हम कर सके हम इस कोर्स में। ठीक है जी, तो सी यू ऑल टुमारो इंशाल्लाह, एंड बी पंक्चुअल प्लीज। अगर आप मुझे बता दें बच्चों कि आपको ये टाइम सूट करता है। अच्छा, टुमारो वी विल ट्राई टू कीप द टाइम, पाकिस्तानी टाइम जो है वो 11:30, पाकिस्तानी टाइम 11:30 या 12 इज ओके फॉर ऑफ यू, अगर आपके लिए मुश्किल है सुबह उठने में तो। ठीक है, यस, ओके ओके। हाँ, पाकिस्तानी 11 या टाइम 12? Okay. 11:30 में भी बेटर, 11:30 ओनली। ठीक है, आपके पाकिस्तान के 11:30, और जो वहां नहीं है यूएई में जो भी हैं वो अपना टाइम देख लें, यहाँ का 10:30 बन जाएगा।
ठीक है, मुझे बता दीजिए व्हाट इज मोर सूटेबल, 12 o'clock और 11:30? जल्दी से बताएं शाबाश, व्हाट इज मोर सूटेबल फॉर ऑल ऑफ यू, 12 और 11:30? 12 o'clock. 12 o'clock, so no one should be even 1 minute late. ठीक है, promise? Okay. Promise? ठीक है, Okay, I'll try. ठीक है, promise. Okay, tomorrow all of you should be present in the class before me even. जब मैं link open करूँ, all of you should be in the class. Okay, exactly at 12 o'clock. 1 minute और 1 second भी late नहीं करना है, because punctuality is also a good habit. ठीक है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. And you are very nice kids. I love you for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. And take care of yourselves. Be happy. Have a very nice day. See you tomorrow, inshallah. Subhanakallahumma wa bihamdika. Nashhadu la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Walaikum assalam. Allah Hafiz, ma'am. Allah Hafiz, ma'am. Okay, ma'am. Goodbye. Have a nice day.